नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अशोकनगर में राज्य रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिला पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक सचिव के पद पर विगत 12 वर्षों से पदस्थ हैं। वर्तमान में शासन द्वारा हमें मात्र 9,000 रुपये का अल्प मानदेय दिया जाता है, जो कि पिछले 6 वर्षों से मानदेय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है, जिससे 9,000 रुपये में अपना और अपने घर परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाने के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। पंचायत में काम की अधिकता के कारण 14 घंटे पंचायत में काम करने के कारण आय के अन्य स्रोत अन्य माध्यमों से नहीं जुटा पाते हैं, जिस कारण हम अपने बच्चों का एवं अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। शासन की इस नौकरी से घर का गुजारा नहीं होने के कारण और न ही शासन द्वारा सहायक सचिव के पद पर नियमितीकरण और वेतन वृद्धि के संबंध में किसी भी प्रकार का सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे हम ग्राम रोजगार सहायक का भविष्य सुरक्षित हो सके। हम अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव में आए शासन की शोषणकारी नीतियों से दुखी एवं तंगाकर मजबूरी में अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। यह सामूहिक त्यागपत्र मूल प्रति में संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित कर रहे हैं। हमारा यह त्यागपत्र स्वीकार कर इस व्यवस्था से मुक्त किया जाए। आप ये बताएं, आज आपने 2 ज्ञापन दिए हैं, तो ये किस किस के नाम से प्रेषित किए हैं आपने? एक तो प्रदेश संगठन के आह्वान पे हमारी जो 20 तारीख से 31 तारीख तक जो हड़ताल चल रही थी, तो आज 31 तारीख है। आज तक हमारे लिए कोई भी उसमें आश्वासन या आदेश नहीं हुआ हमारी मांगों का। इसलिए हम लोगों ने 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर कुछ चीज़ का ज्ञापन दिया गया है। और दूसरा हमने एक सामूहिक इस्तीफा सभी लोगों ने पूरे ज़िले के रोजगार सहायकों ने दिया है। उसमें इसलिए दिया हम लोग कि परेशान हो गए हैं सभी लोग, क्योंकि 9,000 रुपये में हमारे इन भाइयों का गुजारा नहीं होता है। ये भाई इतने परेशान हैं कि आधा तो पेट्रोल पानी इसी में खर्च हो जाता है, और 9,000 रुपये में हम लोग गुजारा नहीं कर सकते। यदि शासन 9,000 में काम कराएगी तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से मजबूर हो गए और इस्तीफा दिया है। तो अभी आपको जिला पंचायत सीईओ ने बुलाया था, वहाँ आपकी क्या गुप्त चर्चा हुई? कुछ नहीं, वो यही बोल रहे थे कि मैं तो क्या है कि हड़ताल आपकी ठीक है चल रही है, लेकिन ऊपर से प्रेशर है काम का। लाडली बहना का जो काम चल रहा है, जो शासन की महत्वपूर्ण योजना है, और उस योजना पे रोजगार सहायक बिना वो काम नहीं हो पा रहा है, तो शासन प्रशासन को उसमें दिक्कत आ रही है। इसलिए उन्होंने बोला कि हम आपकी हड़ताल के पक्ष में हैं, लेकिन चूँकि काम प्रभावित हो रहा है। नहीं, तो अब आप उनकी बात मानेंगे? हम अपनी संगठन की बात मानेंगे। हड़ताल में कोई भी काम नहीं होता है। हड़ताल मतलब काम बंद, कलम बंद। और आप में से अगर कुछ भाई लोग आके और काम की ज्वाइनिंग करने लगें तो? नहीं, अभी तक ऐसी हमारे ज़िले में कोई भी रोजगार सहायक ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं काम कर रहा हूँ और जाके उसने ज्वाइनिंग दी हो। सारे हड़ताल सारे GRS हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल की मांगें जो हैं वो प्रदेश स्तर की हैं। प्रदेश स्तर की मांगों को हम उन पर भेज देंगे और उन पर उचित कार्रवाई प्रदेश स्तर द्वारा की जाएगी। नहीं, तो अभी 1 तारीख से कलमबद्ध हड़ताल पे जा रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि काम इफेक्ट होंगे और हो भी रहे हैं, तो इसके लिए आपने कोई समझाइश दी? क्योंकि इनकी मांगें ऐसी हैं जो हमारे स्तर पे नहीं हो सकती, तो हमने ये समझाइश दी कि हमारे स्तर पे नहीं है और ज़िले की प्रोग्रेस में इनको हमें मदद करनी चाहिए। तो उनका क्या जवाब मिला आपको? उनका जवाब यही है कि अभी उनको वो हड़ताल पे रहेंगे और जैसा भी होगा हम प्रदेश स्तर पर इसकी बात करेंगे।